यानी कि बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हर एक सेक्टर को ये बूस्ट, हर एक सेक्टर में लोकल स्वदेशी कहा उन्होंने कहा कि आज कोरोना के बाद स्वदेशी का महत्व, स्वदेशी की महत्ता हर एक हिंदुस्तानी को और हर एक विश्व के व्यक्ति को समझ आ गया। उन्होंने कहा कि लोकल सप्लाई चेन, उन्होंने कहा भारत के अंदर प्रोडक्शन, साथ ही ये सारी चीजों के साथ साथ उन्होंने बार बार दोहराया कि आत्मनिर्भर है भारत आज। ऐश्वर्य, एक बात जो उन्होंने कही जी सोहेल, कि आपदा को अवसर में बदल दिया, और साथ साथ उन्होंने कहा कि देश में पीपीई किट नहीं बनता था, आज 2 लाख पीपीई किट बन रहे हैं, N95 मास्क 2 लाख बन रहे हैं। मेजर ये बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कम से कम आपदा को ही कैसे अवसर में बदल सकते हैं। जी, ये भी देखिए, इसमें कोई एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कही कि साहब ये अब हमारे ऊपर जो कहते हैं कि मसल्लत कर दी गई, हमारे ऊपर थोप दी गई, हमने ये चूज नहीं करा था, अब ये कोरोना वायरस हो गया। लेकिन ये जब हो गया, जब हम फंस गए, तब हमने इस चीज का हमें एहसास तब हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं स्वयं, हमें बाहर की ओर देखने की जरूरत नहीं है। लोकल एंड वोकल, यानी कि आप बनाएं भी, आप प्रचार भी करें। और ये जो 51 दिन से ज्यादा का जो पीरियड निकल जा चुका है, उसमें हमने एक बात साफ तौर पे देखी है कि भारत कुछ भी कर सकता है, हमारे पास वो टैलेंट है और यही चल के आगे हमें देखना है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया और कंपनीज का, कहते हैं कि आज की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कल कुछ भी नहीं थी, छोटी लोकल कंपनीज थी, लोगों ने उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करा, लोगों में कॉन्फिडेंस जागा, एक आत्मविश्वास जागा और आगे उनको फैलाया। बिल्कुल। और उन्होंने लॉकडाउन, देखिए, और अब ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बात सुन लीजिए। लॉकडाउन 4 18 मई से शुरू होगा। लॉकडाउन 4.0 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लॉकडाउन 4 18 मई से होगा और ये हर एक राज्य सरकार के पास इसकी अथॉरिटी होगी। हर एक राज्य सरकार के पास इसकी अथॉरिटी, इसकी ताकत होगी कि वो किस तरह से अपने अपने राज्यों में ये लॉकडाउन 4.0 लागू करना चाहेंगे। कोई राज्य अगर पूरा लॉकडाउन करना चाहेगा तो वो कर सकता है, कोई राज्य अगर चाहेगा कि वो कुछ एरिया को लॉकडाउन करना चाहता है तो वो कर सकता है। स्टेट्स के पास ताकत होगी कि वो किस तरीके से लॉकडाउन 4.0 जो कि 18 मई से लागू होगा, 4 नए नियमों के साथ, जी 4 नए नियमों के साथ का इस्तेमाल उन्होंने खुद ही किया होगा। सुचरिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज कहा कि लॉकडाउन 4 यानी कि 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को
हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो आत्मनिर्भर भारत का ये नया मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ बीजेपी सांसद नेता मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आत्मनिर्भर भारत यानी आपदा में भी जो अवसर ढूंढ ले आगे बढ़ने का, वो भारत, उसका जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने। जी धन्यवाद। मैं समझता हूं आज जिस प्रकार से सहज भाषा में और पूरे देश को समझने वाली बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, उसके बाद कुछ और कहने का बचता नहीं है। मैं समझता हूं इस समय हम लोग जहां भी बैठते हैं यही चिंता होती है, भविष्य का भारत कैसा होगा, भारत का भविष्य कैसा होगा। आज नरेंद्र मोदी जी ने
भविष्य के भारत की एक रूपरेखा रख दी है। उन्होंने ये भी बता दिया है लॉकडाउन 4 होगा, लेकिन काफ़ी कुछ राहत के साथ होगा, नए नियमों के साथ होगा। और मैं समझता हूँ ये जो सब लोकल के लिए वोकल होइए, मैं समझता हूँ भारत की सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता इसी में होने वाली है। और मेरा ये मानना है कि आपके शो में तो बहुत विद्वान लोग हैं जो इस समय बैठे हुए हैं, अपनी बात रखेंगे। मैं इस बात से खुश हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश की चिंता कर रहे हैं और उन्होंने इस समय में आपदा को अवसर बनाने का ठान लिया है। देश सहयोग दे, हम लोग सफल होंगे, कोरोना भी हारेगा और भारत अपनी स्पीड और बढ़ा के आगे बढ़ेगा। तिवारी जी, बार बार इस तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि गरीब मजदूर किसान का क्या होगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज है, 20 लाख करोड़ का पैकेज। ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री के भी दिलो दिमाग में किसान, मजदूर और गरीब था। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जो मूल चिंता किसान की, गरीब की, जो अभी तक भी लोग बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश में थे, सबके लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरी जीडीपी का 10% आत्मनिर्भर भारत के लिए यह स्पष्ट दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी देश की पूरी चिंता कर रहे हैं। और खासतौर से गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आज उन्होंने एक बहुत बड़ी रूपरेखा दे दी है और हम सब मिलकर के इसको सफल करेंगे। यही हमें शपथ लेना है, साथ रहना है। शपथ तो लेना है मनोज तिवारी जी, लेकिन आप बिहार से आते हैं और इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हो रही है, और ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कि उन मजदूरों को है जो वापस जाना चाहते हैं। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज उन सभी के लिए उन्होंने कहा, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दुकान लगाने वाला हो, चाहे वो रेडी लगाने वाला, तो उन सबको जिनको दिक्कत हो रही है अब उनको 20 लाख करोड़ में से वो सारी चीजें मिलेंगी। मनोज तिवारी, निश्चित रूप से पूरा जो दृष्टि है प्रधानमंत्री जी की, उसमें जो शब्द आज उनके मुंह से निकला है, वो मजदूर हो, रेडी लगाने वाले हो, ठेले लगाने वाले हो, किसान हो, तो ये सारे लोगों को व्यक्त शब्दों से संबोधित करने के साथ साथ हम सब विश्वास रखें कि ये जो विजन है प्रधानमंत्री जी का, जरूर तकलीफ हुई है मजदूरों को, जरूर तकलीफ हुई है गरीब लोगों को, लेकिन इस तकलीफ में एक बहुत बड़ा फ्यूचर भी निकल के आएगा, ऐसा हमें दिख रहा है। बिल्कुल, और वो भविष्य सुनहरा होगा भारत के लिए, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने नारा भी दिया। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत पर जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और लोकल पर वोकल होने की उन्होंने बात कही। किस तरह प्रधानमंत्री ने बात की है, किस तरह से भारत में बनने वाली चीजों को बढ़ावा देने की, ये सुनिए। और हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बड़ी बात, वो लोकल पर वोकल हो जाइए, यानी कि जो स्वदेशी बन रहा है उस पर गर्व कीजिए। ये किसने बोला था तुमको पैच करने की? नरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे,
लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने